नमस्कार, मैं हूं मनोज राजपूत। स्वागत है आप सभी का सुजा समाचार की खास कार्यक्रम आपकी विधानसभा आपकी खबर में। राजसमंद जिले में सड़क हादसे कम करने के लिए प्रशासन अब पूरी तरह एक्शन में है। इसी को लेकर जिला कलेक्टर श्री अरुण कुमार हसीजा ने सड़क सुरक्षा पर बैठक ली और साफ कहा कि लापरवाही किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं होगी। उन्होंने आदेश दिए कि ओवरलोड गाड़ियां, बिना अनुमति के वाहन चलाना, फिटनेस नियम तोड़ना और खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं जिला परिवहन अधिकारी श्री अभिजीत सिंह ने बच्चों की सुरक्षा को लेकर खुद फील्ड में उतरकर स्कूल बसों की जांच शुरू कर दी है। वे सभी स्कूलों की बसों की एक एक करके जांच कर रहे हैं। इसमें बसों का फिटनेस सर्टिफिकेट, हैमर, फायर सिस्टम और इमरजेंसी गेट की खास जांच की जा रही है। जी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी द्वारा जो सड़क सुरक्षा अभियान जो विशेष चलाया गया है 4 नवंबर से लेकर 18 नवंबर तक, इस अभियान में विशेषतर जो ओवरलोडिंग के जो प्रकरण हैं उन पे लगाम लगाने के लिए और ड्रंक एंड ड्राइव और साथ में जो अनाधिकृत वाहनों का संचालन हो रहा है उन पे लगाम लगाने के लिए भी विशेष अभियान चलाया गया है। स्कूल बसों के संबंध में जो भी हमें बाल वाहिनी योजना 2017 के संबंध में जो गाइडलाइंस आई हैं उनके अंदर जो शर्तें दे रखी है उसके इस अनुरूप जो है स्कूल बसों का संचालन हो रहा है या नहीं हो रहा है वो हमें देखने के लिए हमें निर्देशित किया गया है। और इस संबंध में ज़िले में जितने भी स्कूल हैं प्रत्येक स्कूल के अंदर जाके और या फिर उनकी बसों को यहाँ ऑफिस में बुला के उनकी जांच करनी है और साथ में जो भी कमियां पाई जाती है वो उस विद्यालय संचालक को बता के उसको दुरुस्त करवाना है। SIR कार्यक्रम के तहत धौलपुर विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं का सत्यापन और मैपिंग का काम तेजी से चल रहा है। BLO घर घर जाकर गणना प्रपत्र बांट रहे हैं और मतदाताओं की जानकारी BLO ऐप में दर्ज कर रहे हैं। जांच के दौरान यह पाया गया कि कुछ मतदाताओं के पास एपिक नंबर नहीं है। ऐसे में BLO उनके पुराने निवास स्थान की जानकारी लेकर साल 2002 के मतदाता सूची से नाम खोज रहे हैं ताकि सही रिकॉर्ड तैयार किया जा सके। अधिकारियों ने निर्देश दिए हैं कि जिन मतदाताओं की मैपिंग अब तक नहीं हुई है से उनके या उनके माता पिता के 2002 के निवास स्थान की जानकारी लेकर BLO ऐप में 100% मैपिंग सुनिश्चित की जाए। 10 नवंबर से कोटा नगर निगम उत्तर और दक्षिण को मिलाकर अब एक ही निगम बना दिया गया है। राज्य सरकार के आदेश के बाद जिला कलेक्टर और संभागीय आयुक्त श्री पीयूष समारिया ने नगर निगम प्रशासक का कार्यभार संभाल लिया है। मीडिया से बातचीत में श्री समारिया ने बताया कि निगम के प्रशासनिक प्रस्ताव DLB के माध्यम से सरकार को भेज दिए गए हैं और स्वीकृति मिलते ही नया प्रशासनिक ढांचा तैयार कर लिया जाएगा। कोटा नगर निगम फिर से नॉर्थ और साउथ मर्ज करके वापस एक सिटी की एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बन चुका है और आज की तारीख से मैंने संभागीय आयुक्त का चार्ज लिया हुआ है और इसमें मैं कहना चाहूँगा कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रपोजल्स है DLB जो अपना डायरेक्टरेट ऑफ लोकल बॉडीज है उसके माध्यम से राज्य सरकार को भेज दिया गया है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं बहुत ही जल्दी ये प्रपोजल्स की अप्रूवल आ जाएगी और एक नया एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर्मेट पूरे शहर की जो हमारी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसमें देखने को मिलेगा। किस तरह की व्यवस्था है? बिल्कुल, अभी जो है एक भेजा है जिसमें हमारे 5 जोन है उसमें ना डिप्टी कमिश्नर्स की डिमांड की गई है और मुख्य रूप से ये कहना चाहूँगा नॉर्थ एंड साउथ को मर्ज करके एक ही निगम बना दिया गया है और इसके एडमिनिस्ट्रेटिवली हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारे जितने भी डिप्टी कमिश्नर्स जोन में रहेंगे उनके पास भी थोड़ी पावर्स रहेंगी, बहुत एडमिनिस्ट्रेटिवली एंड फाइनेंशियल पावर्स रहेंगी एंड एट द सेम टाइम हेडक्वार्टर्स में भी DCs के पोस्ट को और एडिशनल कमिश्नर के एक पोस्ट को प्रपोज किया गया है। सोनभद्र जिले के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय डायली में ठंड से कांप रहे बच्चों को निःशुल्क स्वेटर बांटे गए। विद्यालय के प्रधानाध्यापक रंजना आसोड़ा ने बताया कि यह पहल समाज सेवी डॉक्टर बेला मलिक द्वारा की गई। उन्होंने कक्षा 1 से 8वीं तक के सभी बच्चों को ठंड से बचाव के लिए स्वेटर वितरित किए। साथ ही बच्चों के स्वास्थ्य और कल्याण को ध्यान में रखते हुए विद्यालय में एक सार्थक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। इस दौरान डॉक्टर मलिक ने बच्चों को योग के लाभ समझाते हुए कहा कि योग न केवल शरीर को स्वस्थ रखता है बल्कि मानसिक रूप से भी मजबूती देता है। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य सिर्फ गर्म कपड़े देना नहीं बल्कि बच्चों के समग्र विकास के लिए प्रेरित करना है। मंडावा में विद्या भारती राजस्थान के तत्वावधान में सप्तशक्ति संगम कार्यक्रम का भव्य आयोजन हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और सरस्वती वंदना से हुई। कार्यक्रम में महिला सशक्तिकरण, संयुक्त परिवार व्यवस्था, नारी की समाज में भूमिका और आत्मनिर्भरता जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई।
अपने अध्यक्षीय संबोधन में डॉक्टर नीतू सिंह ने कहा, नारी शक्ति जब शिक्षित और संस्कारित होती है तब समाज और राष्ट्र दोनों सशक्त बनते हैं। सप्त शक्ति कीर्ति, श्री वाक स्मृति, मेधा धृति और क्षमा हर नारी में निहित है। बस उन्हें पहचानने और जागृत करने की आवश्यकता है। मंदिर में कार्यक्रम सप्त शक्ति संगम, जिसमें मातृ शक्तियों का सम्मेलन है, इसमें अध्यक्ष के रूप में आई हूँ और मैंने यहाँ पर देखा कि महिलाओं के उत्थान के लिए ये बहुत अच्छा कार्यक्रम किया जा रहा है, जिससे कि महिला परिवार में रहते हुए, समाज में रहते हुए अपना भी व्यक्तिगत विकास कर सकेगी और समाज का भी विकास कर सकती है। और समाज में महिलाओं का परिवार, शिक्षा, खेल और राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान हो, इसके लिए ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है। महिला सशक्तिकरण और सम्मान को सुनिश्चित करना इस कार्यक्रम की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है और हम बेटियां हमारे लिए बोझ नहीं हैं। हम बेटियों को समाज में रहते हुए भी दबाने की कोशिश करते हैं। सीकर जिले की साप्ताहिक समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता अतिरिक्त जिला कलेक्टर श्री रतन कुमार ने की। बैठक में मुख्यमंत्री जन सुनवाई में दर्ज प्रकरणों की समीक्षा की गई। अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने निर्देश दिए कि सभी लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण किया जाए ताकि जनता की समस्याओं का समाधान जल्द हो सके। उन्होंने स्वास्थ्य, बिजली और पेयजल से संबंधित शिकायतों पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए और कहा कि इन समस्याओं के समाधान में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री श्री विजयलाल शर्मा के आह्वान पर वंदे मातरम गीत की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर नगरपालिका बड़ी सादड़ी की ओर से पालिका परिसर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर नगरपालिका अध्यक्ष श्री विनोद कंठालिया, पार्षदगण, कर्मचारी, औद्योगिक क्षेत्र के लघु उद्यमी, व्यापारी और विद्यार्थी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। इस दौरान सभी प्रतिभागियों ने एक स्वर में वंदे मातरम गीत गाकर राष्ट्र प्रेम और एकता का संदेश दिया। पंचायत समिति शेरगढ़ के सभा भवन में सोमवार को मतदाता सूची से संबंधित ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए प्रशिक्षण और जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। इस दौरान निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी श्री विक्रांत शर्मा, विकास अधिकारी श्री धन सिंह महेचा और सीडीपीओ श्री विश्वनाराम चौधरी मौजूद रहे। प्रशिक्षक श्री प्रकाश ने ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों और कर्मचारियों को SIR 2026 के तहत ऑनलाइन मैपिंग कार्य करने का तरीका सिखाया ताकि वे अपने क्षेत्र में आसानी से काम कर सकें। आज पंचायत समिति सभागार में पंचायत समिति स्टाफ, एग्रीकल्चर और अन्य सरकारी उपक्रमों के जितने भी कार्मिक हैं उनको जो SIR 2026 चल रहा है उनके रिलेटेड जो ई-नॉमिनेशन फॉर्म ऑनलाइन किस प्रकार से फिल किया जाना है और क्या क्या टेक्निकल परेशानियां आ रही है उनके बारे में विस्तृत चर्चा की जा रही है। और जितने भी ये कार्मिक हैं सबसे पहले ये अपना खुद का ये जो प्रोसेस है वो ऑनलाइन करने के बाद अपने परिवारजनों का भी वो ऑनलाइन करेंगे और ऑनलाइन करने के बाद इनका ई-नॉमिनेशन फॉर्म है वो साइट पे सबमिट हो जाएगा। अगर किसी के मोबाइल नंबर अमूमन के आ रहे हैं, मोबाइल नंबर ऐड नहीं है तो उसका भी ऐड करने का ऑप्शन दिया जा रहा है। अगर किसी के नाम में मिसमैच है तो वो भी करेक्शन के मार्फत फॉर्म BLO के पास जाएगा। BLO जब अप्लाई अप्रूव कर देगा जब उनका करेक्शन वेरीफाई हो जाएगा। बूंदी जिले के हिंडोली और ठिकरदा कस्बों में बूंदी उत्सव बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में उपखंड अधिकारी श्री शिवराज मीणा, तहसीलदार श्री रतनलाल मीणा सहित अन्य अधिकारी, गणमान्य नागरिक, समाजसेवी, व्यापारी और महिलाओं ने त्रिवेणी चौक स्थित गणेश महाराज मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद गढ़ पैलेस पर ध्वजारोहण किया गया और ठाकुर प्रताप सिंह जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई। इसके पश्चात रघुनाथगढ़ से आकर्षक झांकियों और बैंड बाजों के साथ शोभा यात्रा निकाली गई, जो त्रिवेणी चौक, घाना का पाड़ा, बस स्टैंड, तहसील चौराहा होते हुए पाल बाग स्थित तेजाजी रंगमंच पर पहुंची। मुख्य बाजार में जगह जगह शोभा यात्रा का स्वागत किया। श्री सनातन धर्म पंचायत उच्च माध्यमिक विद्यालय में वार्षिक उत्सव त्रिवेणी का आयोजन बड़े ही उत्साह और धूमधाम से किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर डॉक्टर अरुण गर्ग रहे। कार्यक्रम की शुरुआत जिला कलेक्टर डॉक्टर अरुण गर्ग द्वारा दीप प्रज्वलन से हुई। विद्यालय के छात्र छात्राओं ने गणेश वंदना से कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके बाद प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम आयोजित हुआ, वार्षिक कार्यक्रम, जिसमें कलेक्टर साहब, SDM साहब, तहसीलदार साहब सब पधारे और
हमारे पुराने प्रिंसिपल और पुराने शिक्षकगण सब थे और बहुत ही जो कार्यक्रम हुआ बहुत ही जोश से बच्चों ने किया। और मेरा यही संदेश है कि आज जो युवा है वही देश को आगे ले जा सकते हैं, और अगर ये इसी जोश से अगर अपने काम में लगे रहें और पढ़ाई में पूरा ध्यान दें और ये चाहते हैं कि ये बच्चे खाली मंडावा नहीं, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट और फिर राजस्थान और फिर देश में अपना नाम करें और स्कूल को गौरवान्वित करें अपने कल्ला जी मिश्र आए और उन्होंने एक बहुत बड़ा संदेश दिया। उसी संदेश को लेते हुए हम शिक्षा को आगे बढ़ा रहे हैं स्कूल में, एंड शिक्षा में बहुत सारी एक्टिविटी कर रहे हैं, जिसमें विपश्यना का भी हमने जिक्र किया। इसमें एक शिक्षा सॉफ्टवेयर है जो एसएल टेक्नोलॉजी ने हमको सपोर्ट कर रही है, उस पर भी किया। प्लांट विजिट बच्चों को कराते हैं जिससे प्लांट की वास्तविक जानकारी उनको होती है, एंड शिक्षा के विभिन्न कोर्स हम आयोजित कर रहे हैं, काउंसलिंग भी करते हैं, और इस तरह हम शिक्षा को यहाँ पर आगे बढ़ा रहे हैं। मेरा मंडावा वासियों से नम्र निवेदन है, अपने बच्चों को यहाँ भेजें उच्च शिक्षा के लिए एंड संस्कारों के लिए यहाँ भेजें, यही मेरा संदेश है। किसान सेवा केंद्र कामा में आत्मा योजना के तहत 1 दिवसीय कृषि गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में किसानों को रबी मौसम में की जाने वाली कृषि गतिविधियों और नवंबर माह के खेती कार्यों की विस्तृत जानकारी दी गई। कार्यक्रम में विभागीय डीपीटी योजनाओं जैसे तारबंदी योजना, फॉर्म पॉन्ड योजना, पाइपलाइन योजना और गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना पर विस्तार से चर्चा हुई। किसानों को इन योजनाओं की पात्रता, लाभ और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के बारे में बताया गया। मैं देवकांत ओझा, सहायक कृषि अधिकारी कामा। आज दिनांक 10 नवंबर 2025 को आत्मा योजना अंतर्गत एक दिवसीय कृषक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत किसानों को रबी फसल की सभी कृषि क्रियाएं व विभाग की सभी योजना के बारे में बताया गया। वे किसानों को नाश्ता, जलपान व एक बैग पेन, कॉपी, डायरी प्रदान किए गए। किसानों को मुख्य रूप से गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना के बारे में बताया गया है, जिसके अंदर किसानों को सरकार इस योजना के अंतर्गत 10,000 रुपये तक का अनुदान दे रही है, जिसके अंदर किसानों को 10 फीट की 2 वर्मी बैट बनानी पड़ती है, जिसके अंदर किसानों बनाने के बाद में किसान 10,000 का अनुदान प्राप्त कर सकते हैं। विधानसभा बेर के कृषि महाविद्यालय भुसावर में विश्व विज्ञान दिवस के उपलक्ष्य में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय के डीन डॉक्टर उदयभान सिंह ने की। डॉक्टर सिंह ने बताया कि इस वर्ष दिवस की थीम विश्वास, परिवर्तन और कला 2050 रखी गई। उन्होंने कहा कि विज्ञान के नवाचारों का उपयोग मानवता, विश्व शांति और समृद्धि के लिए किया जाना चाहिए। हमें उपयोगी अनुसंधानों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और अंधविश्वासों से मुक्त होकर वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना चाहिए। सज्जनगढ़ तहसील की ग्राम पंचायत शकरवाड़ा के कावड़िया गांव में रविवार को निर्वाचन विभाग की विशेष पहल के तहत 40 मतदाताओं को बुलाकर गणना प्रपत्रों का वितरण और एकत्रीकरण कार्य पूरा किया गया। कार्यक्रम का संचालन बीएलओ सुमित शर्मा ने किया, जिन्होंने मतदाताओं को सूची के अनुसार फॉर्म वितरित किए और उनके सत्यापन व एकत्रीकरण की प्रक्रिया पूरी की। आमजन ने इस पहल को लोकतंत्र सशक्तिकरण और जन जागरूकता की दिशा में एक सराहनीय कदम बताया है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान को लेकर गंभीर है। इस क्रम में वर्ष में 2 बार आयोजित होने वाली जिला परिषद की साधारण सभा का आयोजन बांसवाड़ा जिला कलेक्ट्रेट परिसर स्थित टीएडी भवन में किया गया। बैठक में जिले के ग्रामीण क्षेत्रों से आए जनप्रतिनिधियों ने अपने अपने क्षेत्रों की सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा और चिकित्सा से जुड़ी समस्याएं रखी। सदन में मौजूद संबंधित अधिकारियों ने प्रत्येक मुद्दे पर जानकारी दी और जल्द समाधान का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में केंद्र और राज्य सरकार आमजन से जुड़ी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर सतत प्रयासरत है। इसी क्रम में अलवर जिला परिषद सभागार में दिशा समिति की अहम बैठक केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में जिले के विभिन्न विभागों के अधिकारी, जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। अभी 2 बैठकों का आयोजन यहाँ पर हुआ है। पहली दिशा की बैठक का आयोजन किया गया
और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड की मॉनिटरिंग कमेटी का बैठक का यहाँ पर आयोजन किया गया। दिशा की बैठक में केंद्र सरकार की योजनाओं को पूरी समीक्षा की गई। जिले में प्रधानमंत्री आवास के अंतर्गत जो आवास दिए गए हैं उनकी समीक्षा की गई। केंद्रीय निधि से जो सड़क और आरओबी बन रहे हैं उनकी समीक्षा की गई। किसानों को जो सॉइल हेल्थ कार्ड दिए जा रहे हैं उसकी समीक्षा की गई। सांसद विकास निधि और अन्य विषय जो हैं उसकी पूरी तरीके से समीक्षा की गई। पिछले दिनों आपने देखा है कि हमारे वन मंत्री संजय शर्मा जी के नेतृत्व में भर्तरी धाम के विकास के प्रोजेक्ट्स को यहाँ पे पूरा किया गया। अलवर में सोमवार को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित विश्व शांति एवं विज्ञान दिवस के मौके पर एक खास कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम जिला अस्पताल परिसर में हुआ। इस मौके पर वन मंत्री श्री संजय शर्मा ने दंत विभाग में 2 लाख रुपए की लागत से लगी नई एक्सरे मशीन का उद्घाटन किया। बाबा शाहू ने बताया कि इस नई मशीन से दंत विभाग की सुविधा और क्षमता दोनों बढ़ेंगे। अब मरीजों को दांतों की जांच के लिए निजी क्लिनिकों में नहीं जाना पड़ेगा। इस दौरान वन मंत्री श्री संजय शर्मा ने कहा कि स्वास्थ्य और विज्ञान का मेल समाज के विकास की असली ताकत है। जब समाज सेवा और विज्ञान साथ आते हैं तब हर व्यक्ति को बेहतर सुविधा मिलती है। विश्व शांति व विज्ञान दिवस पर आज डॉक्टर MPS चंद्रावत जी जो राजर्षि कॉलेज के प्रिंसिपल थे, उन्होंने एक डेंटल एक्सरे मशीन डोनेट की है जो कि मरीजों के लिए बहुत उपयोगी है। उसमें विदिन सेकंड्स में विजुअल देखकर और मरीज का इलाज कर सकते हैं। दूसरा, आज माननीय मंत्री जी द्वारा ये उद्घाटन किया गया और इस उपलक्ष्य में मंत्री जी द्वारा पौधारोपण भी किया गया चिकित्सालय परिसर में। और उसके बाद जो है वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर वंदे मातरम गीत गाया गया और सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और सहयोग दिया। और जो दानदाता हमारे गुरुजी भी रहे हैं चंद्रावत साहब, इनको मशीन डोनेट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिया जाता है। और इससे पहले भी इन्होंने ICU के लिए ABG मशीन डोनेट की थी। डूंगरपुर जिला कलेक्टर श्री अंकित कुमार सिंह की अध्यक्षता में EDP सभागार में साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर ने विभिन्न विभागों की योजनाओं और कार्यों की प्रगति की जानकारी ली और जिन कामों की रफ्तार धीमी है उन्हें जल्दी पूरा करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित होगा, इसलिए कोई भी अधिकारी या कर्मचारी बिना अनुमति मुख्यालय नहीं छोड़े। साथ ही सभी अपने अपने दायित्वों को पूरी जिम्मेदारी से निभाएं। हिंडौन सिटी में सोमवार को राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के मौके पर स्कूल के विद्यार्थियों ने यूनिटी मार्च निकाला। एक भारत आत्मनिर्भर भारत के संदेश को फैलाने के उद्देश्य से आयोजित इस पैदल मार्च ने पूरे शहर में देशभक्ति का माहौल बना दिया। मार्च की शुरुआत राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय मोहन नगर से हुई। हाथों में तिरंगा लिए छात्र छात्राएं और जनप्रतिनिधि वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगाते हुए आगे बढ़े। मालपुरा के अविका नगर में 8 दिवसीय 18वां व्यावसायिक वैज्ञानिक भेड़ बकरी और खरगोश पालन प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर HK नरोला प्रधान वैज्ञानिक ने कहा कि भेड़ बकरी पालन कम संसाधनों में अधिक आय का साधन बन सकता है। उन्होंने बताया कि उत्तम नस्ल का चयन और वैज्ञानिक तरीके से पशुपालन सफलता की कुंजी है। निदेशक डॉक्टर अरुण कुमार तोमर ने प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित किए और उन्हें सीखे गए ज्ञान को व्यवहार में अपनाने की अपील की। समापन अवसर पर वैज्ञानिकों ने प्रतिभागियों से संवाद किया और उनके सुझाव भी लिए। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर में कुलगुरु प्रोफेसर वैद्य गोविंद सहाय शुक्ल के मार्गदर्शन में 10 नवंबर 2025 को संजीवनी आयुर्वेद चिकित्सालय परिसर में भर्ती रोगियों के लिए प्रातःकालीन योग शिविर की शुरुआत की गई। शिविर में योग प्रशिक्षक श्यामलाल बिश्नोई ने उपस्थित रोगियों को उनके रोग के अनुसार योगाभ्यास, आसन, प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास कराया। योग सत्र के बाद रोगियों ने शारीरिक और मानसिक ताजगी के साथ नई ऊर्जा का अनुभव किया। विधानसभा आपकी खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।